नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। पटना की सड़कों पर यूनिपोल पर लगे डायल 100 के कैमरे को हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए पटना नगर निगम ने हटाने का कार्य किया। इसको लेकर दर्श न्यूज ने एक स्पेशल खबर चलाई और उसका असर कहीं ना कहीं पटना नगर निगम में अब देखने को मिल रहा है। इस पर विशेष जानकारी जो है हमारे न्यूज रूम में हमारे सहयोगी नीरज हैं वो देंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पटना शहर में डायल 100 के सैकड़ों कैमरे लगे हुए हैं जो आज भी कार्यरत हैं। वो अपराधियों पर नजर रखने का काम करते हैं और पटना पुलिस की सहायता करते हैं, और ये एक एजेंसी के द्वारा लगाए गए हैं और ये एजेंसी कई सालों से काम कर रही है। और इस एजेंसी के लोगों ने, सुपरवाइजर ने आरोप लगाया है कि पटना नगर निगम के अधिकारियों के आदेश के बाद सड़कों पर लगे उनके एजेंसी के जो यूनिपोल है और उस यूनिपोल पर लगे डायल 100 के सीसीटीवी कैमरों को गायब किया जा रहा है। बिना उनकी जानकारी के उन यूनिपोल को काट लिया जा रहा है और उन यूनिपोल पर लगे सीसीटीवी कैमरों को जो आरोप लगाया जा रहा है कि नगर निगम के जो कर्मी हैं वो गायब कर दे रहे हैं। इस मामले को लेकर दर्श न्यूज ने यति बहुत महत्वपूर्ण अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए खबर चलाई और कहीं ना कहीं उस खबर के बाद पटना नगर निगम ने कल शाम स्पष्टीकरण दिया है कि शहर के सौंदर्यीकरण को देखते हुए यूनिपोल सहित शहर के चौक चौराहों पर लगे अवैध बैनर, पोस्टर सहित कई चीजों को हटाने का कार्य किया जा रहा है। पर यहां हमारा नगर निगम से एक बड़ा सवाल है कि आखिर जिस यूनिपोल को न हटाने की बातें आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है, आखिर उस हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना नगर निगम क्यों कर रहा है? और यही सवाल जो एजेंसी के सुपरवाइजर है वो पूछ रहे हैं। इस मामले को लेकर यदि उन्होंने पटना के एसएसपी को भी एक पत्र लिखा है, उनको जानकारी दी है। हालांकि इस मामले को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने एसएसपी से जानकारी लेनी चाहिए तो एसएसपी ने साफ कहा है कि यह पूरा मामला पटना नगर निगम का है, यह पटना पुलिस से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं है। हालांकि एजेंसी के सुपरवाइजर ने इस पूरे मामले की जांच करने के निवेदन भी पटना पुलिस से किए हैं। पटना पुलिस, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या कुछ जांच कर पाती है। मगर दर्श न्यूज का सबसे बड़ा खबर का असर यहां यह हुआ है कि जब हमने कल प्रयास किया कि आखिर यूनिपोल जो गायब होने के आरोप संबंधित एजेंसी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उस यूनिपोल पर लगे कई डायल 100 के कैमरों को हटाने के आरोप जो लगाए जा रहे हैं, इस मामले पर पटना नगर निगम के जो आयुक्त हैं उनका क्या पक्ष है। तो दर्श न्यूज की टीम कल 2 से 2.5 घंटे तक उनके कार्यालय में डटी रही। इस मामले का स्पष्टीकरण लेने का हमने प्रयास किया, पर जो नगर निगम के आयुक्त हैं उन्होंने दर्श न्यूज की टीम से मिलने से परहेज किया। हालांकि कल जनता दरबार भी चल रहा था। जनता दरबार के समाप्ति के इस मामले को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने एसएसपी से जानकारी लेनी चाहिए तो एसएसपी ने साफ कहा है कि यह पूरा मामला पटना नगर निगम का है, यह पटना पुलिस से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं है। हालांकि एजेंसी के सुपरवाइजर ने इस पूरे मामले की जांच करने के निवेदन भी पटना पुलिस से किए हैं। पटना पुलिस, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या कुछ जांच कर पाती है। मगर दर्श न्यूज का सबसे बड़ा खबर का असर यहां यह हुआ है कि जब हमने कल प्रयास किया कि आखिर यूनिपोल जो गायब होने के आरोप संबंधित एजेंसी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उस यूनिपोल पर लगे कई डायल 100 के कैमरों को हटाने के आरोप जो लगाए जा रहे हैं, इस मामले पर पटना नगर निगम के जो आयुक्त हैं उनका क्या पक्ष है। तो दर्श न्यूज की टीम कल 2 से 2.5 घंटे तक उनके कार्यालय में डटी रही। इस मामले का स्पष्टीकरण लेने का हमने प्रयास किया, पर जो नगर निगम के आयुक्त हैं उन्होंने दर्श न्यूज की टीम से मिलने से परहेज किया। हालांकि कल जनता दरबार भी चल रहा था। जनता दरबार के समाप्ति के बाद भी करीब 1 घंटे तक दर्श न्यूज की टीम ने आयुक्त का इस मामले पर स्पष्टीकरण लेना चाहा, पर आयुक्त साहब आप तो स्पष्टीकरण देने से पीछे हट गए। और उसके बाद आनन फानन में नगर निगम ने एक रिलीज जारी किया अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर, जिस पर हम मीडिया कर्मी शामिल हैं। उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए यह जानकारी दी गई कि शहर के सौंदर्यीकरण को देखते हुए अवैध बैनर, पोस्टर जो पोल पे लगे हुए हैं और कई तरह के जो अवैध चीजें लगी हुई हैं उसको हटाया जा रहा है। उसी कड़ी में जो डायल 100 के कैमरे संभाले हुए सीसीटीवी पोल चौक चौराहों पर खड़े हैं उसे भी काट लिया जा रहा है। तो आखिर नगर निगम अब ये जवाब दे कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना वो क्यों कर रहा है, किसके आदेश पे कर रहा है। अगर शहर को सौंदर्य बनाना है, सुंदर बनाना है,
तो उसे सुरक्षित भी बनाना उसकी जिम्मेवारी है। और कहीं ना कहीं इस यूनिपोल पर लगे डायल 100 के जो कैमरे हैं वो अपराधियों पर तीसरी निगाह बनकर नजर रखते हैं और पटना पुलिस की सहायता करते हैं। तो आखिरकार उन कैमरों को क्यों हटाया जा रहा है और किसके आदेश पे हटाया जा रहा है, और इसी खबर को जब हमने प्रमुखता से दिखाया तो कहीं ना कहीं आनन फानन में नगर निगम ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए इस तरह के यूनिपोल को हटाने का कार्य किया जा रहा है। पर संबंधित एजेंसी के जो सुपरवाइजर है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनके आदेश के बाद इस पूरे यूनिपोल को बिना उनकी जानकारी, एजेंसी के जानकारी के हटाने का कार्य किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की सेफ्टी के साथ खेला जा रहा है। जाहिर सी बात है यति, देखिए डायल 100 के जो कैमरे इन यूनिपोल पे लगे रहते हैं वो पटना पुलिस के लिए तीसरी निगाह का काम करते हैं। अगर कहीं इस इलाके में जहां भी ये यूनिपोल स्थापित किए जाते हैं और उस इलाके में, उस यूनिपोल के आसपास चैन स्नैचिंग या कोई बड़ी घटना, दुर्घटना घटित हो जाती है तो उस यूनिपोल पर लगे डायल 100 के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसके जरिए पटना पुलिस की टीम जो है यति अपराधियों को चिन्हित करती है और उसमें पटना पुलिस की बहुत सहायता करते हैं ये डायल 100 के कैमरे। और ये सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि यह जो सेवा है संबंधित एजेंसी वर्ष 2013 से पटना पुलिस को निशुल्क देती आ रही है। इसके एवज में पटना पुलिस से एजेंसी के लोग 1 रुपए भी नहीं लेते और कहीं ना कहीं ये जो तीसरी आंख है ये पटना पुलिस के लिए बहुत मददगार साबित होती है। अब सवाल यहां सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पटना के चौक चौराहों पर लगे डायल 100 के जो कैमरे हैं वो गायब हो जा रहे हैं तो आखिरकार पटना शहर कितना सुरक्षित है? अपराधियों का बहुत ज्यादा मनोबल इससे बढ़ सकता है। जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा है कि जो अपराधी है वो कहीं ना कहीं सबसे पहले अपराध करते हैं तो वो ये जरूर ख्याल रखते हैं, जो प्रोफेशनल अपराधी होते हैं, कि उनके चेहरे सीसीटीवी कैमरों में कैद न हो। और देखिए ये यूनिपोल जो होते हैं 20 फीट के होते हैं और उस पर लगे सीसीटीवी कैमरे कहीं ना कहीं जब घटना इस सीसीटीवी के आसपास घटती है, हाई फ्रीक्वेंसी के कैमरे लगे होते हैं, डायल 100 के कैमरे होते हैं और वो कैमरे उन अपराधियों के तस्वीरों को कैच करते हैं और उसी तस्वीर या विजुअल के जरिए पुलिस उन अपराधियों तक उनकी गतिविधियों को, उनके चेहरे को पहचान कर, उनके कपड़े को पहचान कर, उनके जूते को पहचान कर, उनके घड़ी को पहचान कर उन अपराधियों तक पहुंचती है। और कहीं ना कहीं जब ये डायल 100 के सीसीटीवी कैमरे बेवजह गायब हो रहे हैं तो सवाल तो खड़ा होगा ही। और दर्श न्यूज ने यही सवाल खड़ा किया है कि आखिर किसके आदेश पर पटना के चौक चौराहों पर लगे यूनिपोल के सीसीटीवी कैमरों को उखाड़ा जा रहा है। तो सुना आपने, ये हमारे सहयोगी नीरज थे, इन्होंने जानकारी दी। और ये दर्श न्यूज का सवाल अभी भी है कि किसके आदेश पर हाईकोर्ट ने जब इस चीज को मना किया था, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि कैमरे नहीं हटाए जाएंगे, इसके बावजूद भी हाईकोर्ट की आदेश की अवहेलना करते हुए कैमरों को हटाया क्यों जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और खबरें आप तक तेजी से पहुंचे इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मौजूद हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।